गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक क्लोव। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोव के बारे में। ठीक है, क्लोव भी किस टाइप का ड्रग है? दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर ड्रग। ठीक है, तो इसका देखेंगे, इसमें भी सेम हम लोग जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वैसे इसमें भी पढ़ेंगे क्लोव के बारे में, जैसे सिनोनिम्स एंड बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, macroscopic characters and microscopical characters, chemical constant and their uses। ठीक है, तुम लोग स्टार्ट करते सिनोनिम से। क्लोव को हिंदी में क्या बोलते हैं? लौंग। ठीक है, किस किस नाम से हम क्लोव को जानते हैं तो क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्लोव, लौंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? लौंग। संस्कृत में क्या बोलते हैं? लवंगा। एंड लैटिन में क्या बोलते हैं लौंग को? ट्रायोफाइलीफ्लोज। ठीक है, और ट्रेड नेम क्या है? क्लोव बड्स। ठीक, तो हम क्लोव को इतने नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लोव, लौंग, लवंगा, ट्रायोफाइलीफ्लोज एंड क्लोव बड। ठीक, ये हो गया सिनोनिम हमारा। दूसरा बायोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्लोव कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्लावर बड। फ्लावर बड जो होता है मतलब फ्लावर को ओपन होने से पहले। ठीक है, जो फ्लावर खिलने से पहले का जो स्टेज होता है दैट इज फ्लावर बड। तो कहाँ से मिलता है हमें? सीजियम एरोमेटिकम। ये क्या हो गया? बॉटनिकल नेम हो गया किसका? लौंग का, सीजियम एरोमेटिकम। ठीक है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये मल्टिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, हम देखेंगे ज्योग्राफिकल सोर्स, कहाँ कहाँ लौंग की खेती की जाती, कहाँ कल्टीवेटेड होता है। ठीक है, क्लोव इज इंडिजेनियस टू द मोलस्का आइलैंड, स्पाइस आइलैंड भी इसको बोला जाता है, ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, खेती की जाती है, वहाँ ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। एट प्रेजेंट इट इज वाइडली कल्टिवेटेड इन सेवरल ट्रॉपिकल रीजन। अभी और भी बहुत जगह कल्टिवेटेड किया जा रहा है, लौंग की खेती की जा रही है। कहाँ कहाँ किया जा रहा है? मेनली जो रीजन्स है ट्रॉपिकल रीजन दैट इज इंडोनेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा लौंग की खेती की जाती है। कहाँ की जाती है? इंडोनेशिया में। ठीक है, तंजानिया में भी की जाती है, मदगास्कर में की जाती है, श्रीलंका में की जाती है, इंडिया में की जाती है। इंडिया में किस किस रीजन में की जाती है, किस किस स्टेट में की जाती है लौंग की खेती? तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। ठीक है, मलेशिया एंड ब्राजील में भी की जाती है। क्लोव ग्रोज बेस्ड इन, जो क्लोव ग्रो करता है बेस्ट कहाँ करता है? वार्म होना चाहिए वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, विद द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल एंड फर्टाइल सोइल। इस कंडीशन में ज्यादा प्रोड्यूस करता है क्लोव। ठीक है, जिसको हम कल्टीवेट करते हैं। तो देखिए हम लोग मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, जो हम देखकर या फिर बाय यूजिंग अ सेंस ऑर्गन हम किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी भी ड्रग को के बारे में पता कर रहे हैं ये कौन सा क्रूड ड्रग है, दैट इज मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर। तो हम सब देखेंगे शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, स्ट्रक्चर, सरफेस एंड फ्रैक्चर के बारे में। तो इसका जो शेप होता है कैसा होता है? नेल शेप का होता है। ठीक है, नेल शेप से हम लोग कील होता है ना, कील शेप का है ये। क्या बोला जाता है? किस शेप का है ये? नेल शेप का है। साइज 10 से 17 mm लॉन्ग होता है। ठीक है, इसकी जो साइज है वो कितनी होती है? 10 से 17 mm लॉन्ग। कलर जिसका कैसा होता है? डार्क ब्राउन टू रेडिश ब्राउन, डार्क ब्राउन से रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। एंड ऑर्डर कैसा होगा इसका? स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, टेस्ट कैसा होता है? पंजेंट होता है एंड स्पाइसी होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कैलेक्स ट्यूब, 4 कैलेक्स टीथ एंड राउंडेड हेड दैट इज कोरोला। कैलेक्स टीथ इसको बोल रहा है, ये जो दिख रहा है हमें। ठीक है, ये कितना होता है? 4।
कैलेक्स टिप। और किससे ये घिरा होता है? राउंडेड हेड से घिरा होता है, दैट इज क्या है वो? कोरोला। उसको क्या बोलेंगे? कैलेक्स एंड कोरोला। आपने फ्लावर का एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है। सरफेस का कैसा होगा? व्रिंकल लॉन्गिट्यूडनली होता है। व्रिंकल दैट मीन्स की सिकुड़ा हुआ। ये जो होता है वो कैसा दिखता है? ये सिकुड़ा हुआ दिखता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? व्रिंकल्स बोलते हैं। फ्रैक्चर जो होगा शॉर्ट इन हेड होगा, मतलब हम लोग हेड से तोड़ेंगे तो क्विकली अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसकी स्टॉल्क की बात करेंगे तो वो कैसा होता है? फाइब्रस इन स्टॉल्क, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर के बारे में। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर किसको बोलेंगे? जब हम लोग एग्जामिन करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। ग्लोब के जो है टीएस सेक्शन को लेंगे एंड हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे? उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, ठीक है। जब हम उसको टीएस सेक्शन को लेते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है हमें? एपिडर्मिस लेयर दिखता है, जो कि यहाँ में दिख रहा है, एपिडर्मिस लेयर। द एपिडर्मिस कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। इससे कवर होता है एपिडर्मिस लेयर? थिक क्यूटिकल से कवर होता है एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट वॉल्ड सेल एंड लार्ज एनिमोसाइटिक स्टोमाटा, ठीक है। इसमें क्या कंसिस्ट करता है? ये स्ट्रेट वॉल्ड सेल प्रेजेंट होता है एंड इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एनिमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमारा दूसरा ऑयल ग्लैंड्स। ये जो हमारा क्या है? ये ऑयल ग्लैंड्स है, ठीक। द ऑयल ग्लैंड्स विच आर ओवॉइड एंड सिजोलाइसोजीनियस आर फाउंड। कैसा शेप का होगा? ओवॉइड शेप का होगा, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स। अब हमारा फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स आर ओकेजनली फाउंड इन द स्पॉन्जी टिश्यू। फ्लोएम फाइबर में क्या फाउंड होता है? स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स। क्लस्टर crystals of calcium oxalate and stone cell are found in the drug। इस ड्रग में क्या पाया जाता है? क्लस्टर ऑफ क्रिस्टल किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। एंड क्या होगा? स्टोन सेल भी इसमें प्रेजेंट रहेगा। स्टोन सेल आर फाउंड इन द ड्रग। स्टोन सेल भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। देयर इज जोन ऑफ एरेनकाइमा एल्सो प्रेजेंट। जोन ऑफ एरेनकाइमा, दैट इज जोन ऑफ एरेनकाइमा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट विथ सपोर्ट सेंट्रल कोल्यूमेला। और किसके सपोर्ट से होता है? ये सेंट्रल, ये वाला इसको रीजन के बोल रहा है, ये सेंट्रल कोल्यूमेला, ठीक है। एरेनकाइमा इसमें प्रेजेंट होगा और किसके विद द सपोर्ट ऑफ कोल्यूमेला, उसके सेंटर में कोल्यूमेला प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये हम लोग क्या देखें? ये हम लोग देखें माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। जब हम इसके टीएस को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं तो हमें ये सब चीज देखने को उसमें मिलता है, ठीक है। अब हमारा केमिकल कांस्टेंट। मेजर कांस्टेंट जिसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। कितना % होता है? तो सबसे ज्यादा नहीं, ये मेजर कांस्टेंट है वोलेटाइल ऑयल। उसके बाद इसमें जो प्रेजेंट होता है वो यूजिनॉल है। ये भी वोलेटाइल ऑयल का केमिकल कांस्टेंट है, यूजिनॉल। 15 से 20% वोलेटाइल ऑयल रहेगा। एंड वोलेटाइल ऑयल में से जो यूजिनॉल है ये कितना % रहेगा? 70 to 85%, दैट इज चीफ कांस्टेंट, ठीक है। यूजेनाइल एसीटेट भी प्रेजेंट रहता है। बीटा क्रायोफाइलिन भी प्रेजेंट रहता है। अदर कांस्टेंट अदर देन दीज, इसको छोड़कर जो हमने बताया अभी, वोलेटाइल ऑयल, यूजिनॉल, यूजेनाइल एसीटेट, बीटा क्रायोफाइलिन को छोड़कर अदर कांस्टेंट जो है दैट इज टैनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, रेजिन्स, ट्राइटरपेनॉइड्स, फिक्स्ड ऑयल एंड स्टेरॉल, ये भी प्रेजेंट होता है कहाँ पे? लौंग में, ठीक है। अब इसकी यूजेस की बात करें, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है कहाँ का यूज होता है? लौंग का। तो ये हम लोगों ने कहाँ स्टार्ट किया इसको पढ़ना? कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटेड ड्रग्स के अंदर। तो पहला तो वही हो जाएगा यूजेज, मेडिसिनल यूजेज की तरह हम लोग देखेंगे तो एज ए कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कहाँ यूज करेंगे? स्टिमुलेंट की तरह यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक
की तरह भी इसको यूज करते हैं एंड एनाल्जेसिक जैसा भी इसको यूज करते हैं। और एनाल्जेसिक में स्पेशली टूथिक, जब दांत में पेन होता है लौंग का ऑयल यूज किया जाता है वहां, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह इसको यूज करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी, यदि इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पे भी हम लौंग के ऑयल को यूज करते हैं। अदर फार्मास्यूटिकल्स को देखेंगे हम लोग, यूज इन डेंटल प्रिपरेशन, फ्लेवरिंग एजेंट इन फॉर्मुलेशन, लौंग का फ्लेवर देने के लिए भी हम लौंग का यूज करते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ क्लोव ऑयल एंड यूजिनॉल, हाउस होल्ड अदर यूजेज जैसे हो गया स्पाइस मसाले के जैसा यूज करते हैं, परफ्यूम के जैसा यूज करते हैं, इसको माउथ फ्रेशनर के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लौंग को एज ए माउथ फ्रेशनर भी यूज करते हैं एंड फूड प्रिजर्वेशन में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज का यह टॉपिक जो था आपका लौंग, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।